नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक है, ये एक बहन ने पूछा है कि अगर शोहर ओरल सेक्स पर मजबूर करे तो बीवी क्या करे। देखिए, फी ज़माना जैसे जैसे जिद्दत आ रही है वैसे वैसे गुनाह भी डिजिटल होते जा रहे हैं। ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती जा रही है। हालात वाक़यात को समझना और फिर शरई अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना ऐसा लगता है जैसे नामुमकिन है, जबकि अगर थोड़ा सा बारीक बीनी से काम लिया जाए तो शरई अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना इंतहाई आसान है। ये पिछले दिनों हमसे एक बहन ने पूछा था कि उनके शोहर उनसे ओरल सेक्स करने का कहते हैं, ये प्यार से समझाती हैं कि ये नाजायज़ है, वो फिर भी नहीं मानते। अगर ये उनसे शरई तरीके से सेक्स का कहती हैं तो वो इंटरनेट पर बरहना औरतों को देखकर एहतलाम कर लेते हैं, मुश्तजनी कर लेते हैं, रिलीज हो जाते हैं। फिर वो कहती हैं कि वो मजबूर हो जाती हैं और जो वो करना चाहते हैं ये सब कुछ उन्हें करने देती हैं, और इसलिए मजबूर हो जाती हैं कि कहीं ये वो गुनाह न करें जो इंटरनेट पर आम तौर पर दिखाए जा रहे हैं। तो उनका पूछना ये है कि ये दौर बहुत ज़्यादा शहवत का दौर है, हर तरह के गुनाह तक रसाई हासिल है। इन बहन का दिल अंदर से बेचैन रहता है क्योंकि दिल ओरल सेक्स पर राज़ी नहीं होता, लेकिन फिर शोहर को गुनाह से बचाने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। अब वो कहती हैं कि जो कुछ मुझसे हो चुका इस पर क्या हुक्म है, माफ़ी की कौन सी सूरत है, और आइंदा के लिए वो अपने शोहर को कैसे आमादा करें कि वो इस पर ऐसी ज़बरदस्ती न करें। वो कहती हैं कि घर में दीनी तालीम का भी एहतमाम है, दुआ भी कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई हल नहीं निकल रहा। तो देखिए मेरे भाइयों और बहनों, सबसे पहले नंबर पर तो याद रखिए कि ओरल सेक्स से मुराद अगर चूमना यानी किस करना हो तो ये शरन जायज़ है, इसमें ऐसा कोई कबाहत वाला मसला नहीं है। अलबत्ता आम तौर पर जो ओरल सेक्स किया जा रहा है उसमें उज़्व तनासुल को मुंह में लेना नापसंदीदा बल्कि मकरूह फेल है। इसलिए मैं अपनी इन बहनों और भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो ये शरई अहकामात के खिलाफ है, इंतहाई घटियापन है। मुसलमान खामद और बीवी को चाहिए कि अच्छे तरीके से शरई अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें, और अगर कोई ऐसी गलती या गुनाह हो चुका है तो बसिद्क़ दिल तौबा और इस्तग़फ़ार करें और अल्लाह ताला से आइंदा न करने का अहद करें और आइंदा इन गलत चीज़ों से बचें। दीनी तालीम शरीयत के अहकामात पर आप गौर करें और इनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।